नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं नीर एग्रीकल्चर इंदौर। यहाँ पे इन्होंने एक मल्टीपर्पज़ मशीन बनाई है, डबल हॉपर मशीन है ये। इसके मल्टीपर्पज़ काम है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मल्टीपर्पज़ मशीन है तो ये क्या क्या काम करती है। दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि ये कैसे काम करती है। तीसरे सेक्शन में आप देखेंगे कि इसको हम कहाँ से खरीद सकते हैं, यह सब्सिडी पे भी अवेलेबल है, उसके बारे में भी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी इस वीडियो में आखिरी में। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं मल्टीपर्पज मशीन है, और इससे पहले इनका इंट्रो ले लेते हैं। भैया अपना इंट्रो दे दीजिए सबसे पहले। नमस्कार सर, मैं देवेंद्र यादव, नीर एग्रीकल्चर से। हाँ, तो ये भैया नीर एग्रीकल्चर से। तो मल्टीपर्पज के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो क्या क्या मशीन ये काम कर सकती है। तो ये मशीन सबसे पहले काम करती है लहसुन फोड़ने का। जब हम लहसुन की बुआई करते हैं तो उस समय हमें फोड़ने में बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पे डबल हॉपर है, एक गेहूं वाले के लिए, एक लहसुन के लिए। तो इसमें हम लहसुन की कलियां, लहसुन पूरी डालते हैं ऊपर से, यहाँ से ऊपर से, और यहाँ से इस हॉपर के माध्यम से वो लहसुन की फुड़ाई होती है। तो यहाँ पे भैया दिखा रहे हैं किस प्रकार से हॉपर लहसुन को फोड़ता है। तो यहाँ पे रबर का ये लगा हुआ है, पूरा ये लहसुन को फोड़ने का काम करता है। अलग अलग जालियां हैं, वो जालियां भी आपको दिखाएंगे। तो ये हॉपर है, इस हॉपर के माध्यम से यहाँ से लहसुन फूटती है और अलग अलग ग्रेडिंग भी हो जाती है कलियां उसकी। दूसरा इसका काम है लहसुन कटाई का। जब लहसुन आपकी गीली होती है तो आपको उसको काटना होता है। तो आप लहसुन के अलावा मल्टीपर्पज है, इसलिए आप प्याज भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जालियां ब्लेड लगा रखी है इन्होंने। तो आप बहुत ज़्यादा लहसुन इनके माध्यम से यहाँ से इसे काट सकते हैं। लहसुन काट सकते हैं, प्याज काट सकते हैं, और भी आपको कोई ऐसी फसल हो जिसको काटने की आवश्यकता है तो इसके माध्यम से आप काट सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, इसी में हम मल्टीपर्पज के बारे में बात करते हैं, गेहूं के हॉपर के बारे में। गेहूं का हॉपर क्या करता है, गेहूं का जो हॉपर है, यहाँ पे आपको गेहूं की ग्रेडिंग करने के लिए सबसे उपयोगी है। इस हॉपर का यूज तो वहां पे होता है जैसे आप गेहूं निकालते हैं, गेहूं निकालने के बाद जो कुसियां होती है, कुसियां उनको ये फोड़ने के लिए उन स्टड वाला रोटर। स्टड, हाँ वही रोटर है, ये पूरा घूमता है। ऊपर से जो कुसियां होती है गेहूं में निकलती है, उनको आप साफ करने के लिए इस रोटर के माध्यम से उसको फोड़ता है और नीचे यहाँ पे जालियों पे देता है। तो यहाँ से एक ब्लेड फैन भी लगा हुआ है इधर। वो फैन क्या करता है, जो फूट के गेहूं आता है उसमें से कचरा अलग निकाल देता है फैन के माध्यम से, और जालियों के माध्यम से आपका गेहूं है वो छन के अलग निकल जाता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे हिस्से की। और तीसरे हिस्से में क्या करते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि इसने दो हुपर का क्या काम था। इसके बाद में यहाँ पे ग्रीडिंग वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो अब हम भैया है हमारे साथ, ये बताएंगे कि ये किस किस चीज़ों की ग्रेडिंग कर सकती है। जैसा कि आप सोयाबीन, मूंग, धान, चना और गेहूं, लहसुन, प्याज सभी की ग्रेडिंग इस मशीन के माध्यम से करते हैं। तो भैया ग्रेडिंग वाला काम कैसे करता है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। ये इसमें हम आपको 14 जालियां देते हैं, अलग अलग प्रकार की 14 जालियां रहती हैं। उसमें जो भी फसल आपको जैसे भी ग्रेडिंग करनी हो तो वो जालियां आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। ये अभी हम देख रहे थे ग्रेडिंग वाला पार्ट। ग्रेडिंग पार्ट में सबसे मुख्य होती है जालियां। तो इस मशीन में 14 जालियां आती हैं। तो यहाँ पे जो ये राउंडेड जालियां दिख रही है आपको, ये हुपर में लगती है लहसुन की। जब फूटती है लहसुन, उन कलियों को इससे छन छन के आती है। इसके बाद जो नीचे ये वाली जालियां लहसुन की जो फूटने के बाद आती है ग्रेडिंग के लिए, तो ये दो जालियां लगती है। इसके बाद आपका ये जालियां हैं, ये सोयाबीन और चने में उपयोग हो जाएंगी। और ये जो आपका लहसुन, प्याज, आलू, उसके लिए ये दो जालियां ये हैं। और जब आपका बहुत ही बारीक हो या सरसों, राई, कुछ छोटा गेहूं हो, तो उस समय ये जालियां लगती है। इसके अलावा भी इसमें जो ये जालियों के अलावा और भी जालियां इसमें अभी लगी हुई है। तो टोटल इस मशीन के साथ 14 जालियां आती है। तो यहाँ पे जालियां कुछ इस प्रकार से लगी हुई है। यहाँ ऊपर के अंदर भी एक एक जालियां लगी हुई है, और यहाँ पे 3 यहाँ पे लगी हुई है जालियां। तो भैया थोड़ा सा इसका ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, और किस किस से चलती है, मशीन से और मोटर से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ऑपरेटिंग के लिए सबसे पहले तो अगर कोई भी अगर काम करता है इस मशीन पे, चाहे लहसुन पे करे चाहे गेहूं पे करे, तो हमने ये उसके लिए एक स्टैंड दिया है। यहाँ से वो चढ़ के आराम से लहसुन का काम कर सकता है। जब इसकी जरूरत नहीं हो इसको बंद कर सकता है। सेम इसी पैटर्न पे हमने गेहूं की तरफ भी ऊपर की तरफ स्टैंड दे रखा है, जो आप कभी भी जो भी किसान काम करना चाहे तो वो आराम से यहाँ खड़ा होके काम कर सके। दूसरा, इस मशीन का मेन ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो दो तरीके से है। एक तो ट्रैक्टर पीटीओ शाफ्ट के यूज कर सकते हैं कि पीटीओ शाफ्ट से भी ये चलेगा ट्रैक्टर से, ठीक है। दूसरा, हमने यहाँ 2 HP की मोटर दे रखी है नीचे। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से भी अगर किसी को चलाना है, मान के चलिए, ये तो हमने 2 HP की सिंगल फेस मोटर लगा रखी है। अगर किसी का 3 फेस कनेक्शन है, उसको 3 फेस से भी चलाना है तो 3 फेस की मोटर भी यूज कर सकता है। ठीक है। और भैया इसको अगर कहीं पे ले जाना हो, तो इतनी बड़ी मशीन है, किस प्रकार से इसको लेके जा सकते हैं। जैसे कि
दूसरी जगह लेके जाना हो तो किस प्रकार से इसको लेके जा सकते हैं? ये पोर्टेबल मशीन है। आप अगर ट्रैक्टर से दोनों ये आपको कनेक्शन के लिए दिए हैं, ट्रैक्टर से पीछे जॉइंट कर सकते हैं। आप इसको मूव उठा भी सकते हैं और मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको अगर हल्का फुल्का आगे पीछे अगर करना है तो उसके लिए हमने आपके लिए ये टायर इसमें लगा रखे हैं कि आप थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट करना हो तो वो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है, तो यहाँ पे ले जाने के लिए अगर आपको ट्रैक्टर है तो उसका उपयोग कर सकते हैं, और घर में थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है तो इसमें पहिए दिए आपकी सुविधा के लिए। साथ साथ इसमें सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है, जहाँ पे बेल्ट घूमते वहाँ पे बिल्कुल पूरा जहाँ कवर करके इसको कवर रखा करके गया इस है। तरफ भी कर रखा है, और जो मेन ऑपरेटिंग उस पीछे वाला जो पार्ट है आप देखना चाहेंगे तो ये जो पार्ट है ये सेफ्टी के पर्पज से पूरा सेफ रखा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है खेत पे महिलाएं भी काम करती हैं, जेंट्स भी काम करते हैं, तो कोई गमछा डालता है, किसी महिलाओं की साड़ी भी रहती हैं, तो कोई भी पार्ट इसमें कि कपड़े का कोई भी पार्ट अगर नहीं फंसे, डैमेज नहीं हो, किसी को इंजरी नहीं हो, तो उसके लिए हमने ये पूरा सेफ्टी पार्ट लगा के ये कवर कर रखा है। ठीक है, तो अभी तक हमने जान लिया मशीन के बारे में, कैसे काम करती है, क्या क्या काम करती है। अब हम जान लेते हैं जो सब्सिडी पे ये मिलती है भैया, और ये इसको कहाँ से खरीद सकते हैं। अगर किसी को इसकी आपकी डीलरशिप लेना है तो उसके बारे में भी, और अपना संपर्क नंबर भी इनको बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरा नाम देवेंद्र यादव है और नीर एग्रीकल्चर इंदौर से है हम लोग। तो आपको जब भी अगर किसी को डीलरशिप भी लेनी है या किसी को अनुदान में भी मशीन खरीदनी है तो हमारे संपर्क सूत्र पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7247249750। दूसरा नंबर हमारा है 9993096680। आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इनसे संपर्क कर सकते हैं, और इनके अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप जुड़ना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इनका चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इनके ग्रुप से जुड़िएगा। बाकी और भी कोई जानकारी आपको, और भी मशीनों के बारे में जानकारी चाहिए, बहुत तरह की मशीन बनाते हैं, तो आप इनके नंबर पे संपर्क करके पता कर सकते हैं। प्राइस वगैरह सब आपको इनके नंबर पे ही पता चल जाएगा। जी ठीक है। धन्यवाद।